चेयरमैन मैडम तो मंडल अध्यक्ष जी कहाँ हैं? आइए आप आइए। IPS और हमारे फायर ब्रिगेड वाले थोड़ा इधर को हो जाना है, हमको दे दो जगह तभी छपना है। ऐसा इधर आना कोई नहीं जी, कोई नहीं। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांतिरेधि ओम श्री शांतरभवतु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभा निर्विघ्नं सेवा सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्गणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः उमामेश्वराय नमः पाणि हिरण्यगर्भाभ्याय नमः षट्ये पुराणस्वामिमात्रे पित्रे चरणकमलभ्याय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। बोल गजानन भगवान की जय। ओंकार गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी आप इधर को आ जाओ सर। आप नहीं बैठ जाएंगे। हाँ पंडित जी बैठ जाएंगे सर। आप थोड़े से आगे पंडित जी सर पे जाने दो साहब आगे चले जाओ। आप थोड़ा पीछे से लेंगे तो हमारे बाकी साथी चेयरमैन मैडम भी आ जाएंगे। वो देंगे सैंक्शन वाली लिस्ट आप लोग
आ रहे हैं ना? शर्मा जी माइक दे आ जाओ, इस तरफ आओ, थोड़ा सा पीछे से ले लेंगे, मैं आराम से जोर से बोलूँगा, आएगा ठीक से। दो फुट पीछे ले लेवल हो गए। मैडम पकड़ लेंगे हम बस, आप ऐसे थोड़ा नीचे रखना साउंड के लिए बस। जी डॉक्टर साहब, आज ऐतिहासिक नगर नाहन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने में सफलता मिली है, और वह कार्य है फायर ब्रिगेड, जो हमारे यहाँ बरसों से एस्टेब्लिश्ड है, और 2 साल पहले इसके नए भवन का उद्घाटन भी किया। उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का भी तैयारी हो चुकी है, उसका भी उद्घाटन करना है। परंतु फायर ब्रिगेड का जो मुख्य कार्य रहता है, किसी भी आगजनी की घटना के अंदर जल छिड़काव करके या गैसेस का छिड़काव करके आग को बुझाना। उसके लिए गलियों में, सड़कों के ऊपर अगर जल की उपलब्धता नहीं रहती है तो भारी मुशक्कत के बावजूद लंबे समय तक आग को बुझाने में दिक्कत आती है। पिछले 2-2.5 साल के लंबे प्रयास के बाद आज हमें कामयाबी मिली है कि 31 स्थानों के ऊपर नए फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं, और इन फायर हाइड्रेंट्स को डेडिकेटेड वाटर सप्लाई लाइंस के साथ जोड़ा गया है, और डेडिकेटेड वाटर टैंक इन दोनों लाइनों के दोनों किनारे के ऊपर उसके साथ इसको जोड़ा गया। होता क्या था कि हम वाटर सप्लाई का जो नॉर्मल वाटर सप्लाई है उसके टैंक के साथ जोड़ते थे। अगर टैंक में का पानी खत्म हो गया और आगजनी की घटना हो गई तो ऐसी स्थिति के अंदर हाइड्रेंट में पानी नहीं पहुंचता था। अब ये डेडिकेटेड लाइंस हैं और डेडिकेटेड वाटर टैंक है। भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे में हमारे पास विभाग पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा और उनके पास पानी का साधन पर्याप्त मात्रा में रहेगा। आज जो ये फायर हाइड्रेंट्स डेडिकेट किए हैं, इस पर लगभग 1,40,70,000 रुपये का व्यय इसके ऊपर हुआ है। साथ ही और 7 स्थानों के ऊपर नए वाटर टैंक बनाए गए हैं ताकि वाटर सप्लाई को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके, और इसके ऊपर लगभग 2,70,00,000 रुपया वो व्यय किया है। पहले गिरी का पानी नाहन में पहुंचाया गया, फिर उसको घर घर पहुंचाने का काम हुआ। जगह जगह लाइनें डाली गई ताकि एक टैंक से दूसरे टैंक को वाटर सप्लाई पहुंच सके, और हमारी पानी की स्टोर कैपेसिटी ना होने से गिरी वाटर आने के बावजूद भी उसको पहुंचाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अब ये डिग्री कॉलेज से लेकर के और एसडीएम ऑफिस तक, एसडीएम रेजिडेंस तक, डीसी रेजिडेंस तक नए वाटर सप्लाई टैंक्स बनाए गए हैं। इसमें रामकुंडी में ईदगाह के पास, विक्रम कैसल में सीपीएफ टैंक बनाया गया, रानी के बाग में टैंक बनाया गया, डिग्री कॉलेज में बनाया गया, नाहन फाउंड्री में बनाया गया और कोर्ट्स के पास बनाया गया। इस प्रकार से वाटर सप्लाई को सुनिश्चित करने का काम किया है। और ये जो फायर हाइड्रेंट्स का काम है, ये एक बिल्कुल अनूठा कार्य है। मैं नाहन क्षेत्रवासियों को और सिरमौर वासियों को आज इस दिन के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोटिशाह धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्य के लिए और हमारा संपूर्ण सहयोग किया।
और फायर डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं और आईपीएच विभाग को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस कार्य को मुस्तैदी के साथ किया। मुझे एक और बात कहनी है। कुछ लोग इस प्रकार की बात कहा करते थे कि भाई सड़कें खुद गई, रास्ते खुद गए। अब जो पाइपें हैं वो तो सड़कों में से ही जाएंगी, तभी पानी पहुंचेगा, तभी फायर हाइड्रेंट लग पाएंगे। और मनुष्य की सुरक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है। मैं इसलिए जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनको कहना चाहूँगा कि क्रिटिसिज्म उतना ही करें जितना रिक्वायर्ड है। आज सब कुछ उनकी आंख के सामने हुआ है। मैं पुनः इलाका वासियों को बधाई देता हूं। एक और घोषणा, आज आईपीएच के एक्सियन राणा जी यहाँ खड़े हैं, आईपीएच का विभाग भी यहाँ पर खड़ा है और नगर पालिका के अध्यक्षा भी यहाँ हैं और बीजेपी के हमारे अध्यक्ष, जिला के, मंडल के सब लोग यहाँ हैं। हम इसी सप्ताह में नाहन में वाटर सप्लाई को डेली सप्लाई शुरू कर देंगे, जो अल्टरनेट जाया करती है, और उसमें हमें जनता का सहयोग चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं नाहन की जनता से दो प्रकार के सहयोग चाहता हूँ। पहला, हम डेली वाटर सप्लाई देने के लिए तैयार हैं। वो पानी की टैंकियों को ठीक करें, पानी को ओवरफ्लो वेस्ट मत जाने दें, अपने नलकों को जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करके उनको बंद करें। दूसरा, ये टाउन हमारा अपना है, हम जगह जगह सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं। आप देखेंगे दो सड़का की तरफ को जाने वाली सड़क को हम चौड़ा कर रहे हैं। जितनी जगह हम चौड़ा करते हैं वहाँ पर लोग गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, वहीं के वहीं तंगी आ जाती है। इसी तरह से बिरोजा फैक्ट्री की तरफ जाने वाली सड़क को जहाँ जहाँ हम चौड़ा करते हैं वहीं पर लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं। बराए मेहरबानी सड़क को चौड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि आवागमन ठीक हो सके, और जगह जगह पार्किंग का निर्माण भी हो रहा है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें इस दृष्टि में सहयोग करें, पानी की बर्बादी को रोकें, हम प्रतिदिन वाटर सप्लाई देने का प्रयास करें। राणा जी, हाथ छोड़ो सर।